ये जो क्लास 10th का पढ़ाए थे इसका पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये एग्जाम में कर चुका है, तो इसको हम लोग नहीं करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन आपको बोला है इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे दो समीकरण दे चुका है और इसमें आपको यम का मान ज्ञात करना है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले पहला वाला समीकरण और दूसरा वाला समीकरण को हल कर लेते हैं और हल करके यक्स का मान वाई का मान निकालते हैं। जब यक्स वाई का मान आ जाएगा तो ये दोनों का मान न इस वाले समीकरण में रख देंगे। जब इस वाले में रखेंगे तो हमको वैल्यू पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। दोनों जब समीकरण हल करेंगे तो देखिएगा पहला जो दिया है वो दिया है 2x प्लस 3y बराबर दे दिया है 11। दूसरा समीकरण देखिएगा ये दिया है 2x और दे दिया है -4y बराबर दे दिया है -24। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 और ये समीकरण 2 को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं तो देखिए इसके सामने प्लस है ये बन जाएगा माइनस, इसके सामने माइनस है ये बन जाएगा प्लस, इसके सामने माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस। जब घटाया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदलेगा तो देखिए ये क्या होगा कि +2 और -2 ये दोनों कट जाएगा। और ये देखिए 3y और ये इसके सामने का नहीं लेंगे, -4y नहीं लेते हैं, इसके नीचे वाला लेते हैं। तो 3y ये हो जाएगा 4y, ये मिल के आपका हो जाएगा 7y, ये आपका हो जाएगा। और फिर इसको देखिएगा इधर बराबर की इधर ये माइनस वाला नहीं लेते हैं, इसके नीचे प्लस वाला लेते हैं। तो जब ये लेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा 5 और 2 और 1 ये हो जाएगा 3। अब क्या करते हैं 7 गुणा में 7 उधर जाएगा तो क्या कर देगा भाग, यहाँ से हो जाएगा 35/7, 7 से काट देंगे 7 × 5 = 35। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। y की वैल्यू क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में वैल्यू भर देंगे। समीकरण नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे 2x उसके बाद +3y और बराबर आपको दिखाई दे रहा है 11। इसमें वैल्यू भरेंगे y की जगह पर 5 तो ये हो जाएगा 2x + 3 और y की जगह पर रखना है 5, इधर भर देंगे 5 बराबर हो जाएगा 11। गुणा कीजिएगा तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 15 बराबर 11। 15 प्लस है उस साइड लेके जाइएगा तो प्लस से बन जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा 2x और उधर हो जाएगा 11 - 15। 11 में से 15 जब घटाएंगे आप लोग तो आपका जो बचेगा वो बचेगा -4। अब इसको काट सकते हैं, 2 से काटिएगा तो 2 × 2 और 2 दूना के 4 तो यक्स बराबर हो जाएगा -2। यहाँ पर आप देखेंगे यक्स का मान वाई का मान निकल चुका है और आपको यम का मान निकालना है तो रखेंगे इस वाले फार्मूले में जो कि है y बराबर mx + 3। इसमें जब वैल्यू भरेंगे तो y के जगह पर क्या वैल्यू भरना है 5, यहाँ जहाँ y है वहां भर देंगे 5 और यम लिखेंगे, यम के साथ यक्स गुणा में है, जब गुणा में है तो यहाँ पे भरेंगे -2 और लिखेंगे +3। अब देखिए +3 उधर प्लस है, आप इस साइड लेकर आइएगा, +3 लेकर आएंगे तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। यहाँ से आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ हो जाएगा 5 - 3 और उधर आपका बचा रहेगा यम -2। अब इसमें से घटेगा तो बचेगा 2 और उधर है -2, इधर करेंगे तो भाग कर देगा तो आपका जो वैल्यू बचेगा यम बराबर यहाँ माइनस आ जाएगा, कट जाएगा यम से यम, मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर होगा यम बराबर -1। ये इसका आंसर हो जाएगा यम = -1। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है ये थेल्स प्रमेय पे ही है, थेल्स प्रमेय ही है। देखिए इसमें बोला है कि कोई एक त्रिभुज है जिसकी AB और AC को D और EB प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो आपको बताना है, प्रूफ करके लाना है हमको कि AD/AB और इधर लाना है AE/ लेकर आना है आपको AC, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ध्यान से इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में नाम देंगे इसका A, यहाँ बोलेंगे B और यहाँ लेंगे C। हम लोग क्या करेंगे इस त्रिभुज के BC भुजा के समांतर एक भुजा BC जो भुजा के समांतर लेंगे DE जो कि दिया है, D लिखेंगे और यहाँ आप दिखाएंगे कि BC समांतर किसके है DE के, ये समांतर है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग D से लंब डालेंगे, D से लंब डालेंगे। देखिए D से जो लंब डालते हैं हम लोग, ये लंब डालते हैं D से इस पर लंब डालेंगे
और इसका नाम लिखेंगे यम लिख देते हैं, और इस लंब डालेंगे इस पर, इसका नाम ले लेते हैं यन, ये लंब डाल देंगे। साथ में देखिए इसको हम मिला देंगे ऐसे, और इसको भी मिला देंगे हम लोग ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या करना है। आगे हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे। पहले देखिए त्रिभुज किसको लेंगे, ए ई डी। पहले इधर त्रिभुज ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ये वाला, ए और यहाँ ई है और यहाँ डी है, त्रिभुज ए ई डी है, ए ई डी। और एक बार जब इसका हम लोग लिखेंगे तो इसमें दिखाएंगे, इसका क्षेत्रफल लिख देंगे, इसमें पहले लिख के लिखेंगे इसका क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल लिखते हैं तो क्षेत्रफल आप ऐसे लिख सकते हैं एरिया। इसका जब क्षेत्रफल लिखेंगे एरिया तो क्या होगा, एरिया इक्वल टू होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसमें लिखेंगे तो देखिए ये इसका आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आधार होगा। पहले लिखेंगे फार्मूला में 1/2, फिर लिखेंगे आधार, तो ए से लेके आधार, ए से लेके ई तक होगा आधार। अगुड़े ऊंचाई लिखेंगे तो ऊंचाई क्या होगा, डी से एम, डी एम ऊंचाई हो जाएगा। इसको आप बना के छोड़ दीजिए समीकरण नंबर 1। आगे चलिएगा, अब इस त्रिभुज का लिखिएगा एरिया ए डी ई। पहले आप लिए थे ए, इधर से ई और इधर से डी, इस बार आप लेंगे ए डी ई, इस साइड का लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई बराबर लिखेंगे 1/2 और उसके बाद लिखेंगे 1/2 आधार। इस बार आधार ये वाला होगा और इस पर ये लंब पड़ा है, ई एन लंब है और ए डी क्या है, आधार है। तो ए डी आधार लिखेंगे और इस पर लंब लिखेंगे ई एन। अब बोलेंगे समीकरण नंबर 2। फिर हम लोग बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज देखेंगे आप लोग ए ई डी और ए डी ई दोनों सेम आधार पर बने हैं, डी ई दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है, समान है। तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों त्रिभुजों का आधार समान है, दोनों त्रिभुज जो है समान आधार है। इन दोनों त्रिभुजों का कैसा आधार है, समान आधार है दोनों का। तो जब आधार समान रहता है तो इनका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो दोनों का जब क्षेत्रफल लिखेंगे तो देखिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 ए डी ए गुणे डी एम बराबर, इधर लिखते हैं 1/2 और इधर लिखेंगे ए डी गुणे लिख देंगे ए डी गुणे हो जाएगा आपका ई एन। अब यहाँ से 1/2 से 1/2 कट ही जाएगा, यहाँ से आपका होगा ए ई गुणे डी एम और इधर आप लोग लिख देंगे ए डी गुणे ई एन। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3, बना के छोड़ देंगे। अब हम लोग चलेंगे इस त्रिभुज में। इधर आप देख सकते हैं, आप ऐसे भी त्रिभुज ले सकते हैं। देखिए त्रिभुज डी बी सी ऐसे भी ले सकते हैं, और एक त्रिभुज ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इस तरह नीचे का ये आधार बना लीजिए, ये वाला आधार बना लीजिए, ऐसे बोल सकते हैं डी बी और सी। एक बार लिख लीजिए ई सी बी, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। तो सबसे अच्छा है कि आप ये त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज एरिया ही लिख दीजिए डायरेक्ट। एरिया किस त्रिभुज का, त्रिभुज ये लीजिए, यहाँ से ऐसे ई, यहाँ से डी बी ई, या आप कैसे भी ले सकते हैं, इसे ले लीजिए डी बी सी का डी सी बी, ये वाला आधार लीजिए, ये वाला आधार बनाइए दोनों के लिए। तो यहाँ से लीजिए डी सी बी का डी बी सी, लीजिए डी बी सी, ये वाला डी बी सी ये आधार। तो लिखेंगे 1/2 और इसका आधार लिखेंगे 1/2 आधार। आधार ये वाला इधर इस साइड का आधार लेंगे क्योंकि ये त्रिभुज ले रहे हैं, डी बी सी आधार इधर लेंगे, आधार आपका हो जाएगा डी बी, आधार हो जाएगा डी बी गुणे। अब देखिए लंब यही रहेगा आपका, लंब लिखेंगे तो आपका लंब क्या होगा, लंब आपका ये रहेगा ई एन। तो लंब क्योंकि इसी रेखा पर लंब है, इस रेखा पर लंब है ना, देखो आधार ये हो जाएगा डी बी और ये रेखा इस पर लंब पड़ रहा है, इसी लाइन पर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो लंब यही रहेगा, लंब क्या रहेगा ई एन। तो लंब लिख देंगे ई एन। अब इसको देखो, ये तुम बना लेना समीकरण नंबर 4। अब इधर आगे देखो, आगे क्या करना है कि अब इस त्रिभुज का लिखो, इस साइड का, और तुमको आधार यही बनाना है। इस त्रिभुज के लिखने के लिए हम यहाँ से लेंगे ई और सी और क्या लिखेंगे बी, क्योंकि इसमें ये भी दोनों का आधार एक ही आना चाहिए, दोनों का आधार एक ही लेंगे। हम लोग क्या कर देंगे, इसका एरिया लिखेंगे, एरिया त्रिभुज लेंगे ई सी बी, ई सी बी बराबर लिख देंगे 1/2। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1/2 के बाद क्या लिखेंगे, आधार। तो आधार क्या होगा, आधार ये ई सी होगा, ई सी, और गुणे क्या लिखेंगे, लंब। तो इस पर लंब क्या है, डी एम, लंब हो जाएगा डी एम। समीकरण नंबर क्या बना देंगे, 5। बोलेंगे इन दोनों त्रिभुजों का, देखिए दोनों का आधार क्या है, बी सी है, लिखेंगे दोनों त्रिभुजों का आधार, इधर बोलेंगे
दोनों त्रिभुजों का आधार, अब देखेंगे दोनों त्रिभुजों का आधार समान है, दोनों त्रिभुजों का आधार कितना है, आधार BC है जो कि समान है दोनों का। तो क्या करेंगे, जब आधार समान रहेगा तो क्या होता है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो ये जब क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2, इधर लिख देंगे, आप क्या लिखेंगे DB, और इधर का लिखेंगे पहले क्योंकि काटना है तो इधर ये वाला लिख लो, ये वाला EC गुणे DM, उधर का लिख दो 1/2 और इधर लिख लो DB गुणे EN, 1/2 से 1/2 काट दो, इधर लिख दो EC गुणे DM बराबर लिख दो DB गुणे EN। इसको बना लो समीकरण नंबर कितना 6। अब क्या काम करना है, समीकरण नंबर 6 बन गया है तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 6 से क्या कर देंगे, भाग डिवाइड कर देंगे। तो समीकरण 3 में क्या करना है, जो समीकरण 3 है उसमें समीकरण 6 का भाग दे दो। जब भाग दिया जाएगा तो बायां वाला बाएं तरफ भाग देंगे, दाहिना वाला दाएं तरफ। इधर देखेंगे जो लिखा हुआ है AE और आपका बचा है AE अपान, इधर लिखेंगे EC, AE गुणे आपका है AE गुणे DM, और नीचे आपका बचा हुआ है AC EC गुणे DM। उधर देखेंगे हम लोग क्या बचा हुआ है, तो उधर बचा है देखिए इस साइड आपका है AD गुणे EN, और क्या इधर बचा है DB गुणे EN। यहाँ EN से EN कट जाएगा, इधर DM से DM कट जाएगा, तो AE बटा आ जाएगा EC, उधर आ जाएगा AD बटा DB। तब इसको हम लोग देखते हैं क्या आया हमारा अभी तक, तो हमारा AE A से लेके E तक, AE इस साइड का AE और EC, इधर आया AD और क्या है DB। तो हम इसको इधर लिख सकते हैं बराबर के इधर और इस वाला उधर, और दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको चाहिए प्रूफ करके क्या लाना है AD लाना है, AD चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस साइड लेके इन दोनों को उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं। देखो पहले इस साइड लिख लो, इस साइड लिख लो AD और DB, या एक काम करो इसी को उल्टा कर दो, दोनों साइड में उल्टा कर दो। जब इसको उल्टा हम करेंगे, यहीं पे उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो लिखोगे EC अपान AE, और इसको इस साइड का भी उल्टा कर दो तो DB प्लस AD। अब क्या करेंगे हम लोग ना, दोनों तरफ 1 जोड़ देना है, दोनों तरफ यहीं पे 1 जोड़ दो। जब 1 जोड़ोगे तो दोनों तरफ EC और AE, हमको 1 इधर भी जोड़ देना है, इधर देखो DB और AD, इधर भी तुमको 1 जोड़ देना है। जब जोड़ोगे तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा AE, और देखो ध्यान से A यहाँ पे पहुंच जाएगा, A यहाँ चला जाएगा, तो AE प्लस EC जब जोड़ देंगे तो AE और EC पूरा मिलकर कितना बन जाएगा, पूरा मिलकर हो जाएगा AC, यहाँ हो जाएगा AC। और इसी प्रकार नीचे AD LCM होगा, जब LCM AD होगा तो इसके हर में कुछ नहीं, तो AD यहाँ पहुंच जाएगा, तो AD जब पहुंचेगा तो DB और AD, तो DB और AD मिलकर कितना होगा DB और AD मिलकर पूरा कितना हो जाएगा AB। जगह कम है इसलिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं AB। अब क्या लाना है, इन दोनों को आप उल्टा कर दीजिए क्योंकि यही आपको लाना है, बराबर के इधर लिख दीजिए और उल्टा कर दीजिए। जब बराबर के इधर लेकर आएंगे तो लिखेंगे AB अब बट्टा AD, उस साइड वाला बायां वाला दाएं तरफ, दाएं वाला बाएं तरफ, AC बट्टा AE। अब बस इसको क्या करना है, आपको उल्टा लिख देना, उल्टा लिखेंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा AD अपान AB इक्वल टू लिखेंगे, इधर का हो जाएगा आपका AE और बट्टा के AC। ये ही आपको प्रूफ करके लाना है, काफी बड़ा और लेंदी क्वेश्चन है, देख लीजिए इतना लेकर आना है AD बट्टा AB और AE बट्टा AC। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार और इसको समझा देते हैं, देख लीजिए इसमें क्या किया है। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, इस त्रिभुज में देखिए ये जो त्रिभुज बना हुआ है पहले इस त्रिभुज को देखिए AED में देखिए ये वाला आधार होगा, ये आधार होगा तो ये वाला लंब हो जाएगा, वही चीज लिखे हैं यहाँ पे 1/2 आधार AE और लंब DM इधर का हो गया। फिर एक बार क्या लिए हैं, इधर का इस त्रिभुज को लिए इस साइड का, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक लंब होगा और ये साइड क्या हो जाएगी आधार, इसको भी लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं DE, दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं DE, इसलिए क्या हो जाएगा, जब दोनों त्रिभुज एक ही पर बने हैं DE पर बने हैं DE पर, इनका क्षेत्रफल क्या होगा बराबर, दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या कर देंगे बराबर, कटने वाला कट गया बचने वाला बच गया। इसको समीकरण में क्या लिख दिए 3। फिर इस तरह लिए हैं, यहाँ देखिए इस त्रिभुज में क्या किए हैं,
हमको ये वाला आधार सोचे दोनों का त्रिभुजों का आधार बराबर कर दें, तो इसको बराबर करने के लिए एक बार लिए डी, यहाँ से डी से उठाए डी बी और यहाँ से ले लिए सी, ये वाला बना लिए एक बार इस त्रिभुज को। इसमें देखिए ये आपका आधार हो जाएगा और ये जो लंब डाले हैं इसी भुजा पे आगे बढ़ रहा है तो ये लंब होगा और ये वाला साइड क्या होगा आधार। अब फिर दोबारा हम लोग क्या किए हैं दूसरी बार में, देखिए दूसरी बार में क्या लिया गया है, यहाँ इस साइड को देखिए, यहाँ पे इस त्रिभुज को लिया गया, इस तरह ऐसे त्रिभुज लिया गया है, ये ई और इसके बाद सी और इसके बाद ये, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में एक ही आधार आ जाए, दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार आ जाए तो क्या करिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। बाकी दोनों का बायां पक्ष बराबर कर दिए, कट गया है और समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 6 से भाग दीजिए और उसके बाद ये प्रूफ हो गया है। इसको 2 बार देखिए इस क्वेश्चन को, आगे वाले क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन आसान होता है और इसमें ज्यादा आपको बस थोड़ा सा आपको करना है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। इसको सब देखिए भिन्न कभी भी मानेंगे ना तो भिन्न क्या मानेंगे x बट्टा y, क्योंकि आप कभी भी भिन्न मानेंगे तो बोलेंगे माना भिन्न। जब भिन्न का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बोलिएगा कि माना भिन्न। भिन्न हमेशा क्या मानते हैं, भिन्न माने बट्टा, भिन्न क्या मानेंगे x बट्टा y, ये भिन्न होता है। भिन्न में ऊपर वाला क्या चीज होगा, ऊपर का अंश होगा और नीचे का क्या होगा हर होगा, तो ये अंश और ये हर, अंश बट्टा हर ही तो भिन्न होता है, ये भिन्न हो गया तो भिन्न हो गया x बट्टा y। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा, इस क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि एक भिन्न ये वाला भिन्न जो माने हैं, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, लेकिन कब, जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है तब। यही बोला है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब इसके अंश में से, अंश में बोला है अंश में से, तो अंश x है, जब अंश में से कितना घटाया जाता है 1, लेकिन हर में कुछ नहीं, हर में कुछ नहीं किया गया तो हर y ही रखेंगे, y में कुछ नहीं हुआ है, अंश में हुआ है, हर में कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद क्या करना होता है, तिर्यक का गुणा, तिर्यक का गुणा आता होगा तो 3 का x में भी गुणा होगा तो हो जाएगा 3x, और 3 का 1 में गुणा होगा तो कितना होगा 3 कम 3, फिर 1 का y में गुणा होगा तो इधर लिख देंगे y बस, और y को इधर इस साइड लेके आएगा, y प्लस है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 3x माइनस y, और 3 को मन कर तो उधर भेज दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 3, समीकरण नंबर 1। ये तो पहला समीकरण बना। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि वही भिन्न 1/4 हो जाती है, लेकिन कब, जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तब। तो देखिए यही भिन्न जो भिन्न है, ये भिन्न कितना हो जा रहा है 1/4 हो गया है, कब, जब उसके हर में, अंश में नहीं, अंश तो जैसा है रहने दीजिए, अंश x है, हर में कितना जोड़ने पर, हर में 4 जोड़ने पर, हर में अंश में कुछ नहीं किया है, हर में कितना जोड़ा है 8 जोड़ा है, 8, हर में कितना जोड़ा है 8 जोड़ने पर कितना भिन्न हो जा रहा है 1/4। तिर्यक का गुणा, तिर्यक का गुणा करेंगे 4 में x का, जब तिर्यक का गुणा किया जाएगा 4 में x का, ये हो जाएगा 4x, और 1 में इसका गुणा किया जाएगा, 1 में गुणा किया जाएगा y प्लस 8 का। तो जब 1 में किसी नंबर का गुणा करते हैं तो कोनो परिवर्तन नहीं होता है, वही नंबर हो जाता है y प्लस 8, y प्लस y इधर लेके आएंगे तो y क्या हो जाएगा माइनस 4x माइनस y बराबर 8, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लिखिएगा समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, हम करते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण नंबर 2 का ध्यान दीजिएगा, ये है 4x माइनस y बराबर 8, और इसको देखिए समीकरण नंबर 1 कितना है 3x माइनस y बराबर कितना दिया है 3। अब हम लोग घटाते हैं, जब घटाएंगे तो आपको पता है कि 4x में से 3x घटेगा, पहले बात घटाने पे क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, इतना तो याद रहना है कि जब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, आई प्लस वाला माइनस, तो कौन कटेगा y से y कट जाएगा, 4x में से 1x माइनस होगा तो 1x बचेगा, 8 में से 3 माइनस होगा तो 5 बचेगा, तो x का मान तो आ गया। तो x का मान आप कहीं भी रख सकते हैं, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो यहाँ पर जब रखेंगे 3x माइनस y बराबर 3, अब इसमें 5 रखिएगा, जब x जब 5 रखेंगे तो 3 गुणे हो जाएगा 5, अब माइनस के y बराबर 3, 3 बचे 15, यहाँ से आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15, अब माइनस y बराबर 3, 3 आप इस साइड लेकर आइए, y को आप उस साइड भेजिए, 3 उधर प्लस है, 3 इधर आएगा तो -3, और y उधर चला जाएगा, तो 15 में से 3 घटेगा तो बचेगा 12, तो y बराबर आ जाएगा 12। तो भिन्न जो बोला है, आप भिन्न जब लिखेंगे तो भिन्न बराबर आपका होता है x बट्टा y, तो x आप वैल्यू जो आया है x की वैल्यू कितनी आई है 5, और y की वैल्यू जो आई है वो आई है 12, ये आपका आंसर हो जाएगा 5/12।
आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका आया है सिद्धाचार विधि पर, क्योंकि सिद्धाचार विधि पे इसको हल करना है, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन है यक्स प्लस 1/x बराबर 3। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या हो सकता है, एलसीएम। एलसीएम देखेंगे, लॉस यक्स हो जाएगा। इसके बाद में कुछ है नहीं है, तो यक्स यहाँ पहुंच जाएगा, पहुंचेगा तो यक्स में यक्स का गुणा होगा तो कितना होगा, यक्स स्क्वायर प्लस, इधर ध्यान दीजिए यहाँ पे यक्स से यक्स क्या होगा, कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बराबर कितना होगा 3। ये यक्स भागा में इधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा। गुणा करता है तो आपका होता है यक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना लिखेंगे, 3x। 3x को इधर लेके आएंगे, उधर प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए गुणा करने पे 1 आए और जोड़ने घटाने पे 3 आए, तो कोई भी है नहीं, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड सिद्धाचार विधि से। तो सिद्धाचार विधि होता है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या लिखते हैं 2 इंटू ए। ये होता है सिद्धाचार विधि। देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, यक्स का गुणांक ये है और ये क्या है, अचर राशि है। तो जब हम वैल्यू भरेंगे इसमें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए यक्स बराबर आपका हो जाएगा माइनस बी क्या है यहाँ पे, बी देखेंगे तो माइनस बी कितना है, माइनस के 3, पहले से माइनस लगा हुआ है, देखो फार्मूला में क्या लगा हुआ है माइनस, और बी की जगह पे क्या वैल्यू भरना है, -3। जब यहाँ भरेंगे -3, उसके बाद रखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मतलब कितना का स्क्वायर, बी का मतलब -3 का स्क्वायर, -3 स्क्वायर और -4 गुणे ए का वैल्यू देखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू देखेंगे तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू भी 1 है। अपन लिखेंगे 2 गुणे 1 का मतलब कितना है, 1 है। यहाँ से हम हल करेंगे तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा, यक्स बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट, इसका करेंगे 3 तरीके 9 आई हो जाएगा 4 और बट्टा 2। तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ बचेगा 5 और नीचे हो जाएगा 2। अब एक बार क्या कर लेंगे, एक बार हम प्लस ले सकते हैं और एक बार क्या ले सकते हैं, माइनस। तो जब एक बार प्लस लेंगे तो यक्स बराबर लिख सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 5 बट्टा 2, और एक बार लिख सकते हैं 3 माइनस अंडर रूट 5 बट्टा 2, दोनों लगा सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको यक्स और वाई का मान निकालना है, जबकि इसकी माध्यिका दे चुकी है, इसका बारंबारता दे चुका है। जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए ये काफी बड़ा क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन में देखिए आपको संचय बारंबारता निकालना होता है। यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दे दिया, वर्ग अंतराल क्या दिया है 0 से 10, और फिर ये बारंबारता दे दिया 5, और देखिए इसके बाद क्या दिया है 10 से 20, और फिर आगे आपको दिया है 20 से 30, फिर इसको हल कीजिएगा तो 30 से है 40, 40 से 50, टोटली है 60 तक है, 40 से 50 और ये है 50 से 60, 60 तक पहुंचा है। अब इसमें देखिए 5 है, उसके बाद क्या आपका यक्स है, 20 है, 15 है, वाई है और 5 है। और देखिए इसमें दिया है कि सब बारंबारताओं को जोड़ने पे कितना आ रहा है, सबको जोड़ने पे यहाँ पर आ रहा है 60, सबको जोड़ने पर आ रहा है 60। और देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता यहाँ लिखना चाहिए, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता देखिए यहाँ पर जब लिखेंगे तो 5 पहले लिख देंगे, 5 में यक्स जोड़ेंगे तो 5 प्लस यक्स हो जाएगा, और देखिए इसमें जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस यक्स हो जाएगा, 25 में 15 जोड़ेंगे तो ये होगा 40 प्लस यक्स हो जाएगा, फिर 40 में वाई ये जो वाला जोड़ेंगे तो 40 प्लस यक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस यक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब ये टोटल सबको जोड़ने पर ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आपकी इसके बराबर होगी। आप सबको जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर होगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, जो 45 प्लस यक्स प्लस वाई आया है वो किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। तो 45 इधर प्लस है, 45 को उधर भेज देंगे तो यक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा 60 में से 45 को घटा के लिखेंगे, 60 में से 45 घटेगा
ये जो बच जाएगा ये बचेगा आपका 15। ये समीकरण नंबर क्या बना देंगे, समीकरण नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, तो समीकरण 1 बन जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा देखेंगे। सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो मान लीजिए 20 है, सबसे बड़ा आपका 20 ही आ रहा है। तो 20 को आप लोग बना लेंगे एफ, और जस्ट इसके सामने का एक ऊपर वाला जो होता है वो होता है सी एफ। तो ये आपका हो जाएगा सी एफ, यहाँ हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा सी एफ, और इसके बाद इसके सामने का ये आपका हो जाएगा यल, ये आपका हो जाएगा यल। तो हम माध्यिका का फार्मूला लगा देंगे। माध्यिका, जो माध्यिका का जो फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से तरह आता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ, और उसके बाद बट्टा एफ अगुड़े इधर रहता है एच, अपन नीचे क्या रहता है, नीचे आपका रहता है n/2 माइनस सी एफ बट्टा के एफ। ये आपका फार्मूला है। जब फार्मूला को देखेंगे हम लोग तो n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुड़े एच, यल रहता है। यल को देखिए, यल कितना है, यल आपका दिखाई दे रहा है, यल आपका 20 है। यहाँ पे जब वैल्यू भरेंगे तो यल के जब पर रखेंगे 20 प्लस यन, देखिएगा यन कितना है, यन यहाँ पे आया है 60, यहाँ पे भरेंगे 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, माइनस सी एफ, देखिएगा सी एफ कितना है, सी एफ है 5 प्लस एक्स और बाहर माइनस है, तो ये बन जाएगा 5 माइनस एक्स। नीचे एफ कितना है, नीचे एफ है आपका 20। उसके बाद अंतराल, अंतराल कितने का आ रहा है, अंतराल 10-10 का अंतराल है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। अंतराल माने होता है जैसे ये अंतराल है 10 से 20, 10 का अंतराल, 20 से 30, 10-10 का अंतराल। तो यहाँ से काट देंगे 10 से कम 10 और 10 दूना के 20। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 30 में से 5 घटेगा तो यहाँ बचेगा 25। यहाँ से आपका हल करेंगे आप, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये होगा 20 और आगे देखिएगा 20 प्लस यहाँ बच जाएगा 25 माइनस एक्स, और इधर नीचे हो जाएगा बट्टा के 2। अब एक काम कर सकते हैं, 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 का इसमें गुणा कर लीजिएगा। जब 2 एलसीएम लेंगे 2 का गुणा करेंगे 20 गुना हो जाएगा 40, और 40 प्लस 25 माइनस एक्स, इसको हल कीजिएगा। हल करने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे अब माध्यिका दे चुका है, यहाँ पे जो माध्यिका जो वैल्यू दिया है, ये माध्यिका दे चुका है 28.5। ये वैल्यू हम लोग वैल्यू भरते जाएंगे यहाँ पर। जब वैल्यू भरेंगे आप तो यहाँ से 28.5, इसका गुणा कर दीजिएगा। जब गुणा करेंगे तो इसमें 5 दूना के 10 हासिल 1, 8 दूना के 16, 16 1 17 हासिल 1, 2 दूना के 4, 4 1 हो जाएगा 5। इधर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 65 माइनस एक्स। जो एक्स है माइनस है, उस माइनस एक्स को इधर लेकर आएंगे, इधर प्लस एक्स होगा, 57 को उधर भेजेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर 65 माइनस 57। जब इसको आप घटाएंगे तो आपका यहाँ से बचेगा 8 बच जाएगा। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यक्स की वैल्यू 8 हो जाएगी। जब यक्स की वैल्यू आ गई तो आप कहीं भी रख सकते हैं, पहले वाले इस समीकरण में रख दीजिए। तो जब रखेंगे तो यक्स प्लस वाई बराबर 15 है, और यहाँ पर आप यक्स जब 8 रखेंगे तो वाई बराबर आएगा 15 में से 8 घटेगा तो ये बच जाएगा 7। तो वाई बराबर आपका हो जाएगा 7। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन बोर्ड में आता है इस तरह का क्वेश्चन, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या किया है कि 2 घन लेके एक घनाभ बनाया है, 2 घन लेके एक घनाभ बना दिया है, और घन की प्रत्येक भुजा दे दिया है। तो आप जानते हैं घन की जो प्रत्येक भुजा होती है वो होती है ए, घन की प्रत्येक भुजा होती है ए। तो यहाँ आयतन दे दिया है, घन का आयतन दिया है, तो घन का आयतन होता है ए क्यू, घन का आयतन होता है ए क्यू बराबर दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है 4 का क्यूब होता है। तो ये लिखेंगे 4 का क्यूब, मतलब 4 सेंटीमीटर का क्यूब। अब एक काम कर सकते हैं ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप इस तरह लिखिएगा, ऐसे आप इसको अंदर ही लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए 4 सेंटीमीटर का क्यूब। दोनों पक्षों का क्यूब हटा दीजिए, इधर का क्यूब हटाएंगे तो ए बराबर आप लिखेंगे कितना, 4 सेंटीमीटर, ए आ जाएगा। जब इसको घनाभ बनाया जाता है, जब घन से आप देखिए, घन जब रहता है 2 घन मिलके एक घन आप लेके इसके साथ जब आप घनाभ बनाते हैं, इसके साथ जब आप घनाभ बनाएंगे इधर मिला के इसके साथ में, तो क्या होता है ना, ये पूरी जो लंबाई होती है
ये तो भुजा 4 आ गया, इधर का भी 4 रहेगा, तो 4 4 मिलकर कितना हो जाएगा 8। तो जो घनाभ बनता है तो घनाभ की जो लंबाई आती है वो लंबाई हो जाती है 4 + 4, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, टोटल आपका हो जाएगा लंबाई वो हो जाता है 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई दोनों समान रहता है। इसकी चौड़ाई रहेगी कितनी 4 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो भी कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि बताइए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो लिखेंगे घनाभ का, जो घनाभ बना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जब लिखने जाएंगे तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कितना होता है। ये जो फार्मूला होता है 2LB + BH + HL, ये आपका फार्मूला होता है। इसी में वैल्यू भरेंगे घनाभ के लिए तो 2 और उसके बाद वैल्यू भरेंगे। यल के जगह पर देखेंगे यल की वैल्यू कितनी है, यल है 8, अगुड़े बी की वैल्यू देखेंगे तो बी की वैल्यू है 4 और इधर देखेंगे तो आप भरेंगे प्लस, बी की वैल्यू है 4 और एच की वैल्यू है 4 और एच की वैल्यू है 4 और यल की वैल्यू है 8। अब जोड़ के गुणा करेंगे, पहले जोड़ लें 8 चौको 32, ये हो जाएगा 4 चौको 16, ये हो जाएगा 8 चौको 32। अब सबको जोड़ लीजिए, इधर जोड़ने के बाद आएगा ये हो जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल 1 और ये हो जाएगा 3 3 6 6 1 7 7 1 8 हो जाएगा। इसमें आप इसको गुणा कर दीजिएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है, इस क्वेश्चन में ध्यान समझिए। एक बेलन में एक गोला डाला जा रहा है, बेलन में भरे बेलन, पानी उसमें भरा है बेलन में, और बेलन में देखिए जो बेलनाकार जो बनाया गया है इसके अंदर पानी भरा गया है और इसमें क्या डाला जा रहा है, इसमें गोला डाला जा रहा है। ठीक है, इसमें गोला डालेंगे, जब गोला डालते हैं जितना गोला जाएगा वो अपने अपने आयतन के बराबर पानी उसमें से निकालेगा। ठीक है, अपने आयतन के बराबर ही पानी निकालेगा। इस कंडीशन में दोनों का आयतन आपस में क्या होगा, समान होगा, जो निकाले गए पानी का आयतन और जो गोला है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या करेंगे, ये गोले का आयतन लिखेंगे, तो गोले का आयतन लिखेंगे 4/3 πr³। इसलिए लिखेंगे क्योंकि देखिए गोला का त्रिज्या, ये जो गोला डाल रहे हैं इसकी त्रिज्या अलग होगी और जो बेलन होगी उसकी त्रिज्या क्या होगी, अलग होगी। तो हमेशा इन दोनों की त्रिज्या आप अलग अलग रखिएगा। गोले की त्रिज्या आप स्मॉल आर से मान लीजिएगा, तो बेलन की त्रिज्या किससे मान लीजिएगा, कैपिटल आर से मान लीजिएगा। तो दोनों का आयतन हम लोग लिखेंगे, तो देखिए दोनों का आयतन पहले हम लोग किसका लिखेंगे, गोले का आयतन, फिर लिखेंगे तो बेलन का आयतन। बेलन होता है पाई और r² और क्या लिख देंगे एच, ऐसे बनाएंगे। यहाँ से देखिए क्या क्या कर सकता है, पाई से पाई आपका कट जाएगा। यहाँ देखिए 4/3 और देखिए क्या दिया है, यहाँ पर व्यास दिया है। किसका व्यास दिया है, गोले का व्यास। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, तो व्यास यदि आपका व्यास है 2r व्यास होता है। व्यास कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, तो आप इसको कट करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या। तो यहाँ से 6 को कितनी बार लिखेंगे, 6 को 3 बार लिखेंगे, क्योंकि इस पर कितना घात है, 3 घात है। जितना घात होता है उतनी बार लिखा जाता है, 6 × 6 3 बार लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए इधर आप कैपिटल आर देखिए, कैपिटल आर को दिया है और बोला है ये पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, और इसके बाद ऊंचाई जो दिया है ना, ये दिया है 3 सही 5/9। यहाँ पर 3 सही 5/9, इसमें गुणा कर लीजिए, 9 3 27 और 27 5 आपका हो जाएगा 32। 32/9 इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे चुका है 32/9। तो जब यहाँ वैल्यू भरेंगे 32/9, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले तो यहीं से काट लीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूना के 6, 2 से काट लीजिए भाई, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 16। अब कुछ मत कीजिए, अब आप इस साइड लेते आइए, आप इसको जब इस 4 से काट लीजिए, 4 से काटेंगे इसको, ये कट जाएगा 4 चौको 16। अब इधर 9 क्या है, 9 आपका भाग में इधर जाएगा तो गुणा करेगा, 6 × 6 हो जाएगा गुणे 9, नीचे क्या आपका हो जाएगा 4, अब बराबर r²। 4 गुणा था इधर भाग, अब 2 से काट लीजिए, 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6, फिर इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, तो 3 तरीके 9, तो 9 × 9 हो जाएगा और इधर हो जाएगा r²। 9 81, 81 आएगा। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का होता है। दोनों पक्षों का स्क्वायर हटाएंगे तो लिखेंगे 9 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। यदि व्यास पूछा है तो पूछा है क्या, व्यास, बेलन का व्यास, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। तो 2 × 9 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना के 18 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा व्यास।
तो बेलन का जो व्यास आएगा कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ये जो क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को कई बच्चे समझ नहीं पाएंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, पहले दिया है पी क्यू और ये 60 और ये बिंदु से 40 मीटर ऊपर है, ठीक है। और बाकी आपको 45 डिग्री कोण बनाया है। और ये देखिए, सबसे पहले आप एक टावर आपको बनाना है। जो टावर आपको बनाना है वो क्या बनाना है, पी क्यू बनाना है। और क्यू जो शीर्ष है उसका किसी बिंदु से, देखिए सबसे पहले एक टावर आप बना लीजिए। ये आपका टावर बन गया। टावर का नाम है पी क्यू, लेकिन शीर्ष क्या है, शीर्ष आपका है क्यू और नीचे क्या है आपका पी। अब कह रहा है ना कि भूमि पर स्थित यक्ष बिंदु से, भूमि पर कोई जमीन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से वो खड़े होके इसको देख रहा है और यहाँ पर जो एंगल बना दिया है यहाँ पर, और आगे यक्ष एक बिंदु है, यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री यक्ष पर खड़ा होके। कह रहा है भूमि पर स्थित यक्ष बिंदु से, यक्ष बिंदु यहाँ पर है, यक्ष बिंदु से देख के कितना डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री। फिर कह रहा है ना यक्ष बिंदु से 40 मीटर ऊपर, और ऊपर गया यक्ष बिंदु से ऊपर जा रहा है, कोई बिंदु ले लिया है 40 मीटर ऊपर है, ये है 40 मीटर ऊपर गया है। तो उसके बाद कह रहा है ना यहाँ से यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, ऐसे आप सामने बनाएंगे। और कह रहा है यक्ष से ऊपर गया 40 मीटर ऊपर जाके, ये क्यू पर जो एंगल बना रहा है, क्यू पर जो कोण बना रहा है क्या डिग्री 45 बना रहा है 45। तो नाम आप कुछ भी दे दीजिए इसको, पी क्यू यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर वाई बनाया है यहाँ पे लिख दीजिए, आप लिख दीजिए। अब देखिए जितना ये 40 है तो इसके सामने का भी ये क्या होगा 40 मीटर ही आएगा। अब ये वैल्यू नहीं जानते, ये वैल्यू नहीं जानते, कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसका नहीं जानते हैं तो कुछ भी रख दीजिए, यच रख दीजिए, स्मॉल यच रख दीजिए इसका मान, इसका मान कुछ भी रख सकते हैं। ये कैपिटल यक्स है तो इसको आप स्मॉल यक्स या रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, या चलिए स्मॉल यक्स रख दीजिए, स्मॉल यक्स। इसको कैपिटल यक्स कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या लिख दीजिए स्मॉल यक्स, मान लिया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में, देखिए ये आपका जो है वो कैपिटल यक्स है, ये बिंदु है, और ये जो दूरी है स्मॉल यक्स है, ये कैपिटल वाई क्या है बिंदु है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, छोटा या बड़ा, तो बड़ा वाला ही ले लीजिए। तो बड़ा का नाम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 90 डिग्री का कोण बना है यहाँ पर, तो बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, नाम लिखेंगे यक्स पी क्यू, तो लिखेंगे त्रिभुज आपका यक्स पी क्यू में क्या लिया जाएगा tan थीटा। जब हम tan थीटा लेंगे तो लिखेंगे tan थीटा, tan कितना डिग्री है tan 60 है। देखिए tan थीटा बराबर होता है tan थीटा और लंब यहाँ से पूरा लेके, यहाँ से लंब लेके यहाँ तक लंब रहेगा, ये लंब होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा आधार। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब पूरा यहाँ से यहाँ तक रहेगा, तो लिखेंगे दोनों जोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक पी आर है जो कि 40 है, और यहाँ से यहाँ तक क्यू आर है जो कि क्या है यच है, तो 40 प्लस यच। नीचे देखिए नीचे आधार है, यहाँ से लेके यहाँ तक आधार कितना है यक्स है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3 बराबर लिख सकते हैं 40 प्लस यच अपान यक्स। चाहे तो आप तिरिया का गुणा कर लीजिए, यक्स को भेज दीजिए ना √3 के जगह पर, और √3 को यहाँ बुला लीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका 40 प्लस यच। समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। अब हम लीजिए दूसरा वाला त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन है, छोटा वाला, इसका लिखिए वाई आर क्यू। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज बन रहा है, दोनों जगह समकोण ही है। यहाँ भी समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ भी आपका बन रहा है समकोण त्रिभुज, तो दोनों में समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्या नाम है वाई आर क्यू, इसका नाम है वाई आर क्यू में, वाई आर क्यू में। सबसे पहले कौन डिग्री आपको लेना है 45, तो लिखेंगे tan 45, तो tan थीटा बराबर आपको हो जाएगा लंब बट्टा आधार। तो लंब देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक लंब होगा, तो लंब आपका हो जाएगा यच, और यहाँ से यहाँ तक होगा आधार। आधार नीचे यक्स है तो ये भी क्या होगा स्मॉल यक्स, आधार यक्स होगा। आपको पता है कि tan 45 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा यच बट्टा यक्स। तिरिया का क्या कर दीजिए गुणा, यक्स में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा यच। अब क्या करेंगे यक्स की वैल्यू भरेंगे, यक्स की वैल्यू ये दिखाई दे रहा होगा आपको 40 प्लस यच बट्टा आपको दिखाई दे रहा है √3 बराबर है इधर यच, यही ना आपका वैल्यू। अब देखिए आप चाहें तो तिरिया का क्या कर सकते हैं गुणा, तिरिया का गुणा करेंगे, इसमें आपका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा
40 प्लस एच बराबर हो जाएगा √3 और क्या होगा √3 एच। अब क्या करना है, इसी एच को इधर है प्लस से उधर लेके जाइए तो माइनस हो जाएगा। 40 बराबर हो जाएगा √3 एच और माइनस के एच। इन दोनों में देखेंगे तो क्या कॉमन आपको दिख रहा है, इन दोनों में एच कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 40 बराबर ब्रैकेट में कॉमन कर लेंगे √एच, भाग दीजिएगा तो एच से एच कट जाएगा √3 माइनस 1। ये चीज गुणा में है, इस साइड आएगा तो क्या करेगा, इस साइड आएगा तो भाग देगा, ये हो जाएगा 40 बट्टा √3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा एच। इसका परमीकरण कर देंगे रेशनलाइज, एच बराबर हो जाएगा परमीकरण में 40 √3 माइनस 1 गुणे, इसका जब परमीकरण करेंगे तो ये होगा 40 √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। यहाँ जब देखेंगे प्लस रहेगा, यहाँ जब देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें देखिएगा यहाँ से आपका हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा आपका 40 और √3 प्लस 1 और नीचे आपका हो जाएगा ए माइनस बी और a प्लस बी, ये आपका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा एच और 40 और √3 प्लस 1 और नीचे रूट का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटेगा तो आपका कितना बचेगा 2 बचेगा, ये हो जाएगा 40 √3 प्लस 1, इसको काट दीजिए 40 को तो ये हो जाएगा 20 √3 प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आई, ये जो वैल्यू आई है एच की, स्मॉल एच की। तो आपसे पूछा है पी एक्स कहाँ गया, ये वैल्यू आया एक्स का, अभी नहीं आया। एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो दोनों वैल्यू जो एच का होगा वो एक्स का होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो जो वैल्यू एच का होगा वही वैल्यू क्या होगा, ये एक्स का भी वैल्यू होगा, दोनों का वैल्यू एक ही होगा, एक्स का और एच का। यहाँ पे स्मॉल एक्स रहेगा। अब देखिएगा आगे जो आपसे पूछा है कि पी से क्यू पूरा ये पूछा है, यहाँ से पूरा, तो दोनों जोड़ देंगे। जब पी क्यू निकाला रहेगा, तो जब पी क्यू निकालेंगे तो पी क्यू में कौन कौन है, पी क्यू में 2 पार्ट है, पी क्यू में यहाँ से लेके पी आ रहा है जो कि 40 है, फिर क्या है एच है, तो 40 प्लस एच लिख देंगे, 40 प्लस एच। और यहाँ से देखिए 40 प्लस, इसमें इसकी वैल्यू जब एच की वैल्यू रखेंगे तो अंदर गुणा कर लीजिए, गुणा करके लिख दीजिए, ये लिखेंगे 20 √3 प्लस 20, अब 20 और 40 हो जाएगा आपका, हो जाएगा 60 प्लस 20 √3। इसमें चाहे तो आप 20 कॉमन कर लीजिए, 20 कॉमन करेंगे तो पी की को जो वैल्यू आ जाएगी, पी की को वैल्यू 20 कॉमन कर लीजिए तो 20 तिहाई 60 और 20 से 20 कट जाएगा √3। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें 20 कोष्टक में 3 प्लस √3, ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अब यहाँ से 2 और क्वेश्चन बचे होंगे। ये देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला है एक नाव जो कि पुल की ओर जा रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, नाव के 4 मिनट चलने के बाद पुल का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। कभी भी इतना याद रखिएगा, कोई भी पुल कोई भी टावर यदि होता है, उससे जितना नजदीक होते हैं उतना ज्यादा कोण बनता है। देखिए एक यदि ये पुल है, इस पुल की तरफ एक नाव जा रही है, यदि नाव यहाँ पर है, दूर है, पुल से दूर है, तो कम कोण बनेगा, और जब आगे जाएगी तो क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुल अभी दूर है, तो कितना यहाँ से नाव पर से खड़ा होकर नाव पर से देखा है, ये बना रहा है 30 डिग्री। कुछ टाइम के बाद 4 मिनट के बाद मान लीजिए ए पर था, बी पर पहुंच गया है, कितना मिनट में 4 मिनट के बाद यहाँ पहुंच गया है, 4 मिनट में यहाँ पहुंच गया है, तो जो कोण बन रहा है अब कितना डिग्री कोण बन जा रहा है 60। तो आपसे पूछा है ए बी सी और यहाँ लिख देते हैं डी। आपसे पूछा है कि बताइए नाव को पुल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, आपको यही पूछ दिया है टी मान लीजिए, इसको क्या ले लीजिए एच, ये आपको पता नहीं है तो इसको आप ले सकते हैं एच, ये वाला आपको ये वाला टाइम पूछ दिया है कि बताइए कि ये नाव जो है, नाव यहाँ से ए से चढ़ बी तक आ रही है 4 मिनट में, तो बी से सी तक आने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। तो हम लोग लगाएंगे सबसे पहले बड़ा ही त्रिभुज ले लेते हैं, बड़ा वाला लेंगे तो बड़ा वाला कितना डिग्री है, या छोटा ही ले लीजिए, छोटा त्रिभुज बी सी डी। पहले लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या है, यहाँ से यहाँ तक लंब आपका हो जाएगा एच और आधार हो जाएगा टी, और इसकी वैल्यू भरेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा एच अपान टी। तिर्यक का गुणा कर देंगे,
यहाँ से हो जाएगा यच बराबर √3 और क्या हो जाएगा टी, इसमें तिर्यक का गुणा हो जाता है। तो यहाँ से इसको समीकरण नंबर 1 बनेगा। बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला क्या नाम है, ए सी डी। देखेंगे बड़ा वाला लिखेंगे ए सी डी में, देखिए यहाँ से 30 डिग्री कोण रखेंगे, tan 30, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा लंब होगा, ये आपका पूरा का पूरा क्या होगा, लंब। तो लंब की वैल्यू एच दिया है, आधार यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक होगा आधार। तो आधार में आपका हो जाएगा 4 + t। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। इधर है h, नीचे है 4 + t, तिर्यक का गुणा। तिर्यक का गुणा करेंगे तो 4 + t में, इसमें देखिए जब तिर्यक का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + t, इधर आपका हो जाएगा √3 और लिख देंगे h। अब ये ध्यान दीजिएगा h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू √3t है, तो h की जगह यहाँ वैल्यू भर देंगे 4 + t, इधर रखेंगे √3 और h की जगह पर रख देंगे √3t। रूट में रूट का गुणा होगा तो क्या होगा, रूट हट जाता है, 4 + t बराबर हो जाएगा, रूट में रूट का गुणा कीजिएगा, रूट हटेगा 3t हो जाएगा। और ये देखिए ये t प्लस में इस t को उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3t में से एक t को क्या करना है, माइनस, कितना t बच जाएगा, 2t, और 2 से काट लीजिए, 2 दूना के 4, तो t बराबर कितना समय, t बराबर 2 मिनट में, 4 मिनट में इधर आ रहा है तो 2 मिनट में वहां तक पहुंच जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 मिनट में नाव क्या होगा, नाव पुल तक पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो बोला है कि देखिए पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या है, 7 गुनी है। तो हम लोग इसमें ले सकते हैं ना, पिता की उम्र x ले लीजिए, पुत्र की उम्र y ले लीजिए, और देखिए इस तरह बोलिए पिता की, मान लीजिए माना पिता की उम्र, पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान आयु हम लोग लेंगे, वर्तमान आयु x ले लेंगे, x वर्ष, पिता की उम्र x वर्ष। जो पुत्र है, पुत्र का वर्तमान आयु ले लेंगे y वर्ष। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है, कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, 7 गुनी है, तो पिता की उम्र x लिखेंगे तो पुत्र की उम्र हो जाएगी 7y, ये होगी, क्योंकि जो छोटा होता है उसमें हमेशा गुणा किया जाता है, 7y हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। फिर आपसे बोला है कि 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र पिता की उम्र की क्यों गुनी थी, 13 गुनी थी, तो पूछा है दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो 2 साल पहले दोनों में से घटा देंगे। देखिए 2 साल पहले, 2 वर्ष पहले की बात करेगा तो 2 वर्ष पहले में घटाते हैं, अब बाद की बात करता है तो जोड़ते हैं। 2 साल पहले जो पिता होगा वो भी 2 साल छोटा होगा, तो पिता की उम्र हो जाएगी x - 2। जो पुत्र होगा तो पुत्र y है, ये भी 2 साल पहले क्या होगा, छोटा होगा, y - 2। तो जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र की कौ गुनी है, 13 गुनी। तो हमेशा गुणा जो किया जाता है छोटे वाले में, तो जो पुत्र होगा वो छोटा होगा, उस छोटे वाले में 13 से गुणा कर देंगे, अंदर दोनों में गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखिए x - 2y, इधर गुणा कर लीजिए 13y, और 13 दूना के ये हो जाएगा 13 दूना के 26। यक्स की वैल्यू 7y है, यहाँ पर रख देंगे, यक्स यहाँ पर क्या रख देंगे 7y। यहाँ से आपका ये बस यही है, x - 2 है, यहाँ और कुछ नहीं है। देखिए x - 2 है, इधर 13y, 13 दूना के 26, यक्स के जगह पर रखेंगे 7y, जहाँ यक्स है वहां रख देंगे 7y, समीकरण 1 से। और एक काम करेंगे, और 2 बराबर कितना है 13y और माइनस के 26। काम करेंगे y वाला इधर लेकर आएंगे और नंबर को उधर भेज देंगे। जब y जो है 13y है, आप 13y को रहने दीजिए, 26 को आप इधर लेकर आइए, 26 उधर माइनस है, 26 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस। अब पहले से -2 है, रहने दीजिए, इधर आपका 13y है, आप 7y जो इधर है ना 7y प्लस है, 7y को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस के 7y हो जाएगा। 26 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 24, यहाँ हो जाएगा 24। और इसको ध्यान दीजिएगा, ये 13 में से 7 घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा आपका 6 हो जाएगा, 6y, 6 से काट दीजिएगा, 6 चौको 24, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 4 वर्ष। पुत्र की उम्र कितनी आ गई 4 वर्ष। तो हम लोग जानते हैं x बराबर कितना है 7, तो y, तो x बराबर 7 रखेंगे, y के जवाब कितना रखेंगे 4, ये हो जाएगा 7 चौको 28।
28 वर्ष का उसका पिता और पुत्र कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। ये आपका, अब देखते हैं, अब देखेंगे आगे का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपका ये स्टार बना हुआ है, ये शायद कर चुका है ये क्वेश्चन, और इसको करने का तरीका हम बता दे रहे हैं, उसे कर चुका है। यदि आप करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 10 और x माइनस वाई है और प्लस 2 और कितना है x माइनस वाई बराबर कितना है 4। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए 15 और x प्लस वाई और इधर कितना है -5 और x माइनस वाई। इसको दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो आप ना 1/x प्लस वाई को यू भी मान के कर लीजिए, ये भी सही है। या एक और तरीका है, आप गुणांक के बराबर कर लीजिए। देखिए पहले वाले समीकरण में आप क्या कीजिए 5 से गुणा कर दीजिए और दूसरे वाले में 2 से गुणा कर दीजिए और गुणांक बराबर करके कर लीजिए। ये इससे भी आसान तरीका है। या 1/u भी बराबर मान के भी कर सकते हैं। 1/u भी बराबर आप मानेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट भी है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। जब गुणा करके करते हैं तो ये वाला इससे कट जाएगा और ये वाला वैल्यू आपका निकल जाएगा। या आप जैसे भी करना हो 1/x प्लस वाई, या सबसे अच्छा है यही मान लीजिए। क्या कीजिए, चलिए इसको लगा ही दे रहे हैं। समीकरण नंबर 1 में क्या कीजिए, समीकरण नंबर 1 में आप 5 से गुणा कीजिए। 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 50 और नीचे आप जाएगा x प्लस वाई। इसमें आपका गुणा करेंगे, किससे कर रहे हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 5 दूना का 10 और 5x माइनस वाई। इधर भी 5 से कर दीजिए, 5 को 20। इधर किसे करना है 2 से, तो 15 दूना का 30 और नीचे क्या हो जाएगा x प्लस वाई। इसमें करेंगे 2 से तो 5 दूना का 10 x माइनस वाई। इधर करेंगे तो 2 दूना का 4। जोड़ दीजिए, दोनों जोड़ेंगे तो ये वाला प्लस माइनस वाला क्या होगा, कट जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 बट्टा x प्लस वाई। इधर आप करेंगे कितना हो जाएगा 20 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से तिर्यक का गुणा कर दीजिएगा। 80 अपान क्या लिख देंगे 80 अपान 24 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई। अब इसको आप हल कीजिएगा। हल करेंगे कितना आएगा, 4 से काट दीजिए, 4 दूना का 8 और ये हो जाएगा 4 से 24 और 4 से काटिए 4 से 24 और फिर 2 से काटिए 2 3 6 और 2 से काटेंगे तो ये 10/3। तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपका 10/3। ये मान यहीं पर रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर रखेंगे तो देखिए क्या है, यहाँ पर आपको रखना है तो 10/x प्लस वाई के जगह पे क्या रखना है, ये रखना है 10/3। ये मेन बट्टा है। अब प्लस आपका है 2/x माइनस वाई बराबर कितना है 4। 10 से 10 कट जाएगा और जो चौथा पे सीधे ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, पहले पर 3 जाएगा 3 और 3 को इधर प्लस उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई और यहाँ 4 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 1। तो 2/x माइनस वाई बराबर बच जाएगा 1। तिर्यक का गुणा कर दीजिए, x माइनस वाई को 1 में गुणा कर दीजिए, 1 को इधर लेकर आइए तो 2 बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। तो x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ से एक आपको समीकरण आया था पहला कि x प्लस वाई बराबर 10/3 और एक आया है x माइनस वाई बराबर कितना आया है 2। इन दोनों का आप जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा x 2x। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 10/3 प्लस 2x बराबर 3। 3 से 3 कट जाएगा और 3 दूना का 6 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 16 और बट्टा 3 हो जाएगा। इसको काट दिए 2 8 16 तो x बराबर आपका हो जाएगा 8/3। और x का मान कहाँ रख देंगे, x का मान कहीं भी रख दीजिए, किसी में भी रखेंगे तो आपको हो जाएगा समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 2 में, 1 में ही रख दीजिए। यहाँ पर रखेंगे x प्लस वाई बराबर 10/3 और यहाँ x जगह पर आपको क्या रखना है, x जगह पर रखना है 8/3। 8/3 प्लस वाई बराबर 10/3। आप इसको इस साइड से उस साइड भेजिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा y बराबर, दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों का हर सेम है तो 10 में से 8 घट जाएगा तो बचेगा y बराबर 2/3। ये आपका x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जो भी आपको क्वेश्चन, देखिए ये पूरा ना हाई स्कूल का बना हुआ है, हाई स्कूल का मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर है और इसको आप लगाइएगा और आगे हम लोग साइंस का भी मैथ का भी और इससे आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार आज इसको समाप्त किया जा रहा है।